नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी कभी पैसा फंसने के योग निर्मित होते हैं या पैसा संबंधी दिक्कत परेशानी आ रही होती है, तो उस कंडीशन में अधिकतर मामलों में वरीज लाइन नहीं तो बुध के द्वारा दिक्कतें हमें देखने को मिलती है। आपके हथेली में बुध के तमाम तरह के क्षेत्र व रेखाएं काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में है, लेकिन सेपरेटली सिर्फ ये क्रॉस का साइन काफी ज्यादा नेगेटिव है, जो बुध और सूर्य के बिल्कुल मध्य में है। और इस कंडीशन में पैसा फंसने के या खराब होने के, बेफिजूल का खर्च होने के काफी ज्यादा योग निर्मित होते हैं, जिसमें धन की हानि और बहुत सारे रिसोर्सेज का नुकसान भी देखने को मिलता है। क्रॉस जैसे साइन में हमेशा नेगेटिविटी अट्रैक्ट इसलिए होती है क्योंकि यह कॉम्बिनेशन गलत डिसीजंस के द्वारा लाइफ में मेजर प्रॉब्लम और इश्यूज को डेवलप कर रहा होता है। जैसे कि मरकरी यहाँ पर आपका तमाम तरह का नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंसी है, वैसे ही निर्णय लेने की क्षमता कुल मिलाकर के सूर्य के अतिरिक्त भी आती है। और सूर्य और बुध के मध्य जब भी इस तरीके का साइन होता है तो नेम, रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स जैसी चीजों में नुकसान होने के योग, फ्रॉड, चीटिंग जैसे होने के योग और पैसा इन्हीं सब चीजों के कारण नुकसान व अटकने के योग निर्मित हो जाते हैं, जिसमें तमाम तरह के किए गए कमिटमेंट्स और भरोसे के द्वारा सरलता से नुकसान किया जा सकता है। तो जब आप यहाँ पर बुध का उपाय करेंगे, क्रॉस का उपाय करेंगे, तब जाकर के पैसा वापस आना, इज्जत, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा जैसी चीजों में बढ़ोतरी होना, जिस चीज के हकदार है आगे से रह करके मिलना, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड जैसी तमाम तरह की चीजें भी यहाँ पर आकर्षित होते हुए देखने को मिलेगी। और इन सारी चीजों के कारण आपका जो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है ये काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और जब ये और ज्यादा मजबूत स्थिति में आएगा तब जाके पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना और बढ़ना हमें देखने को मिलेगा। 2025 इन सब विषयों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि सैटर्न लक लाइन की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा मजबूत है और अनदर लक लाइन सपोर्टिव वे में अवेलेबल्स है। जब इस तरीके का सैटर्न माउंट होता है तो किसी भी तरह का इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन जैसी चीजों के द्वारा लाभ मिलता है, क्योंकि यह अपॉर्चुनिटी लाइन होती है और किसी भी विषय में किया गया कोई भी प्रयत्न, प्रयास यहाँ पर लाभदायक साबित हो जाता है। सैटर्न माउंट पर सेपरेटली सैटर्न लाइन का अवेलेबल यहाँ पर होना तमाम तरह की इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग के द्वारा लाभ देने वाला होता है और आगे से लेकर के अपॉर्चुनिटी भी आने लगती है जिस भी चीज के प्रति डिजायर हो, क्योंकि यहाँ पर आपके हार्ट लाइन इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस भी चीज में इमोशंस इन्वॉल्व हो रहा हो, जिस भी चीज में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो, उसके रिगार्डिंग आंख बंद कर आपको काम शुरू कर देना चाहिए। इस साल से वह काम फरना, ऊपर उठना या उस कार्य से लाभ मिलना पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि की अपनी रेखा के अतिरिक्त न्याय बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। तो सभी तरह का मेहनत और पराक्रम आपको सफलता पूर्वक परिणाम धन के विषय में और इच्छा पूर्ति के विषय में दे देने वाला रहेगा। तो बिजनेस के लिए, नए इनिशिएशन के लिए ये समय अच्छा है। पैसे संबंधी विषय के लिए हमें इसका उपाय करना है। और जहां तक फॉरेन ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग बात की जाए तो मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है आपकी लक लाइन में। लाइफ लाइन में जब इस तरीके से एक लाइफ एंड होती है देन ये लक लाइन ही हमारी लाइफ लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब लाइफ लाइन भी ऐसे अपग्रेडेड देखने को मिले जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस इस तरीके से बाहर की तरफ जा रहे हों, ये अब्रॉड ट्रैवलिंग 100% करवाता है और यह कॉम्बिनेशन 62, 65 एजेस में भी अवेलेबल हो रहा है। इसीलिए आपको फॉरेन के रिगार्डिंग तमाम तरह की ट्रैवलिंग के द्वारा लाभ, सुकून, शांति, समृद्धि जैसे योग भी यहाँ पर निर्मित है। कारण इसके पीछे सिर्फ एक है कि जब भी भाग्य रेखा इस तरीके से पूर्ण रूप से शनि के क्षेत्र तक चल जाती है तो जीवन भर की इच्छा, मनोकामना या प्रयत्न, प्रयास, कर्म का पूर्णतः असर अंततः मिल ही जाता है। इसी कारण से आप जैसे जातक भाग्यशाली भी देखने को मिलते हैं जिसमें कितना ही पैसा क्यों न चल जाए लेकिन कभी भी पैसों की तंगी, कमी या रिसोर्सेज की कमी, लक, फॉर्च्यून जैसी चीजों की कमी नहीं होती। इस कंडीशन में सभी तरह के काम अंततः पूर्ण जरूर होते हैं, जिसके कारण सुकून, शांति व संतुष्टि, ये तीनों चीजें जीवन में जरूर प्राप्त होती है। और गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम 62 से लेकर के एंड लाइफ तक आपका रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लक लाइन भी और अगेन यही लक लाइन का शुरुआत यानी लाइफ लाइन भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे अब आपकी लाइफ में स्मूथनेस, कंफर्ट, लग्जरीज और डिजायर फुलफिलमेंट देखने को मिलने वाला है। साथ ही जब हम नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या लाभ प्राप्त करने की गतिविधि हमारे अंदर आती है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी हमें लाभ मिलता है, तो इस तरीके के प्रोमिनेंट स्क्वायर के साइन भी डेवलप हो जाते हैं जो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाले होते हैं। अब इस चिन्ह को भी अगर हम देखने जाएं तो यहाँ से निकली ये जो मरकरी लाइन्स है
ये सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। माइंड जैसे हमारे तमाम तरह के डिसीजन एंड प्लानिंग, विवेक, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मानसिकता को बतलाता है, वैसे मरकरी पे जाने वाली ये सभी तरह की लाइंस सही मेंटेलिटी को इंडिकेट करती है। अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज वैसे काम कर पाते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रांग रख पाते हैं, और इस कंडीशन में सभी तरह की सोच, नियत और प्रयत्न प्रयास सफल साबित होने लगता है, जिसके बाद में पैसा आना रुकना या अनेक माध्यम से पैसा कमाने के योग निर्मित होते हैं। तो ये समय आपके जीवन में जो बहुत ज्यादा मजबूती से दिखाई दिया है, उसमें यहाँ पर हम देख सकेंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपकी मरकरी लाइन अभी इसी समय पे निकली हुई है। इसीलिए बिल्कुल आपको आंख बंद कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मरकरी का भी सेपरेटली सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छा है। तो अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने के चांसेस इस मरकरी के द्वारा, और दूसरा सूर्य के ऊपर ट्रायंगल के अतिरिक्त फ्लैक्स साइन होने के द्वारा दिखाई पड़ रहा है कि बड़े लेवल पर आप अपने काम को ले जा सकेंगे। क्योंकि सूर्य माउंट यहाँ पर दबे हुए हैं, इसलिए यह इज्जत, सम्मान, धन दौलत जैसी चीजें थोड़ा देरी से ही देते हैं, लेकिन ट्रायंगल या फ्लैग जैसे साइन में अपना कीर्तिमान जीवन भर के लिए स्थापित कर पाने में सक्षम होते हैं। इनफ लेवल पे नेम, फेम, रिस्पेक्ट एंड गुडविल क्रिएट कर पाने की योग्यता यह देता है। साथ ही साथ यहाँ से झुकी सभी तरह की रेखाएं यशस्वी योग को निर्मित करती है। इसीलिए बिजनेस के माध्यम से, कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन और मार्केटिंग के माध्यम से भी यह कॉम्बिनेशन यश प्राप्त करने की योगों के अतिरिक्त रईस व्यक्ति को बना देने वाला होता है। तो इसमें तमाम तरह के किए गए प्रयत्न, प्रयास और पराक्रम, ये तीन चीजों को ध्यान रखिएगा। इन तीन चीजों के इर्द गिर्द ही आपके पॉजिटिव साइन का रिजल्ट घूम रहा है। इन सब के द्वारा आपको लाभ मिलने वाला है, और लक पर अपने विश्वास रखिए। आपका लक बहुत अच्छा है, आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा इस तरीके का सैटर्न। ये बात जरूर है कि क्रॉस के साइन के कारण बेईमानी जैसी चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हैं, गलत कमिटमेंट्स लेते या देते हुए भी देखने को मिलते हैं, मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जैसी चीजों के कारण या गलत लोगों पर ट्रस्ट करने के कारण भी यहाँ नुकसान देखने को मिल जाता है। इन सारी चीजों से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना रहेगा। बिना सोचे समझे आधे अधूरे ज्ञान पर कभी भी निर्णय नहीं लेना है। किसी से ना कमिटमेंट लेना है, ना किसी को कमिटमेंट देना है। इस कंडीशन में डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, सिग्नेचर जैसी चीजों को काफी ज्यादा ध्यान से पूरा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करके ही इन सारी चीजों में अपना हाथ डालना है। अपने दम पर ही अत्यधिक काम करना है, और जितना हो सके यहाँ पर डोनेशन करना है। ये सब तरह की चीजें आपके लाइफ में काफी ज्यादा रिसोर्सेज को बढ़ाएगी, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहेगी नेगेटिव एनर्जी को दे करके, और देन आफ्टर फलते फूलते खुशहाल होते हुए और अंततः संतुष्ट होते हुए जो आपकी भाग्य रेखा भी बतलाई है, ये आप होते हुए पाए जाएंगे। और यही क्रॉस जैसे नेगेटिव साइन या अंडर डेवलप सन माउंट में काफी बेहतरीन रूप से परिवर्तन हो सकेगा, जिसके बाद रेक्टेंगल, स्क्वायर के और मेजर कॉम्बिनेशन डेवलप होंगे, जो फॉरेन से रिलेटेड सिर्फ ट्रैवलिंग ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी, अपने काम को दूर दूर तक फैलाने की अपॉर्चुनिटी, फॉरेन से डायरेक्ट रिलेशन के थ्रू अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी दे सकने में सक्षम हो जाएंगे। अब आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, एक इंडिपेंडेंट एंड ओपन माइंडेड टाइप के नेचर, पर्सनैलिटी को, फ्रीडम लवर टाइप के नेचर को भी बिल्ड करते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे जातक खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स और मन मुताबिक काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण यह मनमौजी किस्म की प्रवृत्ति दिया है। फ्लेक्सिबिलिटी स्तंभ के अतिरिक्त अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण समय परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल देना और उनके अनुसार ढल भी जाना यह व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और लोअर जोन आपके पाम में ज्यादा डेवलप है, जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट, प्लेजर और मनोवांछित फल पाने की चेष्टा बल, मन के अनुसार काम करने की चेष्टा बल आपके अंदर ज्यादा रहने वाली है। जब भी लोअर जोन ऐसा डेवलप होता है तो इस कंडीशन में इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बहुत अच्छे लेवल का देखने को मिलता है। आप जैसे जातक हमेशा इंस्पायर्ड होके, एम्बिशियस होके अत्यधिक काम या निर्णय लेते हुए देखने को मिलते हैं, और आप जैसे जातकों में जुनून, हौसला या हमेशा आगे बढ़ते रहने की चेष्टा बल काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस तरह के शुक्र में प्लेजर, फुलफिलमेंट 100% देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस तरह के चंद्रमा में लगातार ट्रेवलिंग्स के द्वारा, नए नए तरह के इनिशिएशन के द्वारा, नए नए लोगों से मिलने के द्वारा काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जिसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर किए गए काम के द्वारा लाभ मिलता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको लंबे समय तक जीवित भी रखेगा। हौसला बुलंद, हिम्मत
दे देने वाला भी रहेगा। हमेशा आपके अंदर थ्रिल एंड एक्साइटमेंट भी इस कारण से देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में सिर्फ एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि शुक्र एक्स्ट्रा प्लेजर में इन्वॉल्व कर देने वाले होते हैं, जिसके कारण अननेसेसरली एक्सपेंसेस या स्ट्रेस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो प्लेजर जैसी चीजों पे यहाँ पर नियंत्रण रखना थोड़ा जरूरी होता है। और चंद्रमा यहाँ पर मन को कुछ ज्यादा ही भटका देने वाले होते हैं, विचलित कर देने वाले होते हैं। इसलिए कभी भी इस कंडीशन में शॉर्टकट जैसी चीजें किसी भी चीज में नहीं अपनाना है, सब्र हर विषय में रखना है। ये अल्टीमेटली रेमेडी आपके फिंगर्स की भी है कि शॉर्ट फिंगर व्यक्ति को डोमिनेटिंग टाइप का नेचर डेफिनेटली देता है, रिसोर्सफुल टाइप का पर्सनालिटी बिल्ड करता है। सारी क्वालिटीज यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है जो इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस के थ्रू व्यक्ति को ग्रोथ दिलवाती है, क्योंकि समूह का नेतृत्व कर पाना या दूसरों से काम निकलवाने की जो यहाँ क्षमता है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और अधिकतर काम अगर आप जैसे जातकों के अतिरिक्त ही रहे, यानी पावर आपके पास रहे, तो काफी फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इस फिंगर या थंब में यही रहती है, अडिगता की बहुत ज्यादा कमी होती है। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए कार्य के द्वारा नुकसान के योग ज्यादा निर्मित यह कर देता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट है, जो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। इस कंडीशन में बचपन में स्टेज फियर होता है, कम्युनिकेशन एरर भी आता है, जैसे वाक शक्ति में। बाद में जाकर के मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति निर्मित होने लगती है। बेफिजूल का घबराहट यहाँ देखने को मिलता है, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर की भी प्रति। इनिशियल लेवल पर बातचीत करते समय यह दिक्कत भी देता है, और समय पर अपनी बात न कह पाना, चीजों को भूल जाना, ये सब तरह की चीजों के कारण मिसमैनेजमेंट के द्वारा भी यह नुकसान देता है, मिसकम्युनिकेशन के द्वारा भी। इसलिए इस कंडीशन में कभी भी मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना चाहिए और एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, ताकि हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में भी हम देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी को इनहेंस करती है। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर में जब भी गैप होता है तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस कहते हैं। इस कंडीशन में अपने खुद की विचारधारा, खुद के विजडम के अकॉर्डिंग आप जैसे जातक निर्णय लेते हुए, काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और जहां दूसरों के द्वारा मैनिपुलेट हुए, जिसके रिगार्डिंग बताया गया कि ना कमिटमेंट लेना, ना देना, ना दूसरों के अनुसार चलना है, वहां पर आपको नुकसान के संपूर्ण योग है। इसीलिए यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन भी पूरी की पूरी जुपिटर से जुड़ी हुई है, जो काफी ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और डेडिकेटेड टाइप का नेचर देती है। आप जैसे जब तक अत्यधिक दिल के द्वारा सोचने वाले होते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाले होते हैं, किसी पे एक बार ट्रस्ट कर लिया, फुली डिवोटेड हो जाते हैं, लिमिट नहीं लगा पाते कहां तक किसकी सपोर्ट करना है। वैसे ही जुपिटर यानी विजडम, धर्म और सेवा, इन सब तरह के कार्यों से, यानी समाज सेवा के माध्यम से, लगातार अध्ययन के माध्यम से, धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से आपके जीवन में काफी ज्यादा सुकून, भाग्य मजबूती, काफी अच्छे रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज और काफी ग्रेट लेवल का सराउंडिंग क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन का तात्पर्य होता है कि खुद के बल बुद्धि के अनुसार किए गए काम, लिए गए निर्णय से आपको बहुत ज्यादा लाभ है। वही यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो काफी फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देती है। हर किसी से अच्छे संबंध बना करके रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाना, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होना, फ्रेंडली, फ्रैंकली, काइंडली और हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर यहाँ देखने को मिलता है। इसलिए आप जैसे जातकों के द्वारा जिनका दिल बहुत ज्यादा साफ हो, सीधी खड़ी रेखा हो, ये भोले किस्म की प्रवृत्ति, समर्पित किस्म की प्रवृत्ति भी देती है। इसीलिए आपसे जुड़े लोगों को आपके द्वारा काफी ज्यादा लाभ है, क्योंकि आप किसी के लिए कोई भी करने से पहले, कुछ भी मदद करने से पहले, अर्थात सोचते विचारते नहीं है, कर गुजर जाते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप अच्छे जाने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके अंदर बढ़ाएंगे। फेलेंजर्स की स्थिति आपके पाम में और इंटरनल मार्स की स्थिति नॉर्मल है। आपका शुक्र काफी ज्यादा डेवलप है, इसीलिए यह संजीवनी का कारक हो जाता है। संजीवनी का कारक का तात्पर्य यह है कि लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य या रोग प्रतिरोधक क्षमता में मजबूती यह कॉम्बिनेशन देता है। सीमन क्वालिटी जैसी चीजों को भी मजबूत यहाँ पर यह कर देने वाला होता है। थोड़ा सा ये नेगेटिव पोर्शन होता है जब थोड़ा इसमें नीला नुमा आकृति आता है, क्योंकि शुक्र पे जो नसें हमें दिखाई देने लगती है वही यहाँ पर नीला नुमा आकृति देती है, और इस कारण से रिलेशन में मल्टीपल फेलियर्स को यह इंडिकेट करता है। प्लेजर फुलफिलमेंट में अननेसेसरीली इशू व स्ट्रगल दे देता है। काफी ज्यादा लग्जरीज एंड रॉयल्टी होने के बावजूद भी, अकेले मटेरियलिज्म होने के बावजूद भी
इंजॉय करने नहीं देता है। वीनस रेमेडी यहाँ पर करना उतना ज्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर प्लेजर या रिलेशन की बात है तो डेफिनेटली कर लेना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर शुक्र जो आपका है ये सुख सुविधा संसाधन जैसी चीजों में कभी भी कमी नहीं देने वाला है, और थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेना आपको और ज्यादा एनर्जेटिक या मार्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देने वाला रहेगा। आपके पाम में मार्स और मरकरी ये दोनों मजबूत जैसे ही होते हैं, सभी तरह के कॉम्पिटिटर लूज करना शुरू कर जाएंगे। जहां से भी पैसा रुका है वहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा। काफी ज्यादा सपोर्ट अपनों के द्वारा या कॉन्टेक्ट रिलेशंस के द्वारा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और सभी विषयों को लेकर के फ्रूटफुल रिजल्ट पड़ने लगेगा, क्योंकि मार्स यहाँ पर फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मरकरी यहाँ पर इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, इंफॉर्मेशन, नॉलेज के बिहाफ पर किए गए काम को बतला रहे हैं। ये दोनों जैसे ही अच्छे होने लगते हैं तो इन दोनों का समावेश ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा सटीकता और स्थिरता के साथ में काफी ज्यादा स्मूथनेस आपके हर तरह के एक्शन, इनिशिएशन, थॉट प्रोसेस एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज में आना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों का सजेशन ही आपको भेजा जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ देखेंगे पाम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, जिसमें शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत अच्छी हो जाती है। थंब आपका ब्रॉड कैटेगरी का है, जो आपको जिद्दी तो बनाएगा लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी भी दे देगा। इसका तात्पर्य होता है मिक्स टाइप का नेचर पर्सनैलिटी, जिसमें समय परिस्थिति, माहौल लोगों के द्वारा मैनिपुलेट होते हुए, कन्विंस होते हुए भी देखने को मिलते हैं, या चाहे तो उन्हें भी आप कन्विंस कर सकते हैं। वाइस वर्सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठता है, जिसमें विल पावर और लॉजिक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिलते हैं। और यहाँ की आड़ी रेखा कई बार हाइपरटेंशन वरीज दे देती है, लेकिन इसे इग्नोर आप करें। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें, क्योंकि हमें यहाँ की पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। इस तरह की सीधी खड़ी रेखा एक काफी ज्यादा हौसला, जुनून और हिम्मती किस्म की प्रवृत्ति दे देती है, जिसके कारण जिस भी विषय को लेकर के जिद पर अगर आ जाए, जिसमें आप दूसरों से मैनिपुलेट, कन्विंस ना होना चाहे या इमोशंस को साइड में रखें, तो हर तरह का काम और हर तरह की इच्छा को पूर्ण करने की योग्यता ये सीधी खड़ी रेखा दे देती है, सिर्फ विल पावर के कारण। यव का साइन भी इधर एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना जरूरी है। तर्क वितर्क करने की क्षमता, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने की योग्यता इस तरह के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है। जुपिटर माउंट से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके स्क्वायर का साइन डेवलप हो रखा है, और इस तरह के स्क्वायर में ब्लेसिंग्स होती है। पार्टनरशिप अच्छी होगी, भाग्य अच्छा रहेगा, हायर स्टडीज गेन करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, और अंततः लाभ आपको मिलेगा। बड़े ग्रुप्स या पीपल्स के अतिरिक्त जुड़ने से बड़े स्तर का लाभ यहाँ मिलता है। यह एक प्रोटेक्शन का साइन हो जाता है, जिसमें फैमिली लाइफ से लेकर के रिसोर्सेस, प्रॉस्पेरिटी से लेकर के प्रॉपर्टी, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस से लेकर के पावर पोजीशन, सब चीजें मेंटेन रहती है, कम नहीं होती। इसीलिए एज ए लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट या टीचर, किसी भी तरह के काम में जब टॉप पोजीशन अथॉरिटीज आप जैसे जातक गिन करते हैं या एक तरीके से मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं, तो ये साइन एक्टिवेट होना शुरू होता है, जिसके कारण लगातार लाभ व सही निर्णय के द्वारा सफलता और विजडम के द्वारा एक्यूरेसी आना लाइफ में शुरू हो जाती है। इसीलिए आप जैसे जातकों को बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर लीडर या बॉस बनते हुए खुद देखने को मिलते हैं। जब अपने जिम्मेदारी पर काम होने लगता है, तब ज्यादा लाभ इस तरीके का जुपिटर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी के रिगार्डिंग देना शुरू करता है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ अनदर साइंस कॉम्बिनेशन आपके अपर पोर्शन में बने हुए दिखेंगे। ये सब भी व्यक्ति को एम्बिशियस ही बनाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए बनाते हैं। जैसे समाज के लिए काम करना, असहाय लोगों की मदद करना, हमेशा दान धर्म या देने का भाव अपने अंदर रखना। इसीलिए आप जैसे जब तक सोशल वर्क के द्वारा, एनजीओ या ट्रस्ट के द्वारा काफी ज्यादा रिकॉग्निशन प्राप्त करते हैं। इसीलिए बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ डेफिनेटली जुड़ना चाहिए आप जैसे जातकों को, या समाज सेवा से। यहाँ पर पुण्य प्राप्ति तो होगा ही, लेकिन जो मान सम्मान या सहयोग आपको मिलना शुरू होगा, जो एनर्जी वाइब्स या सपोर्ट सिस्टम आपके यहाँ से रेडी होगा, वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा, और इसके लिए अभी भी समय बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जब इस तरीके का जुपिटर देखने को मिलता है, तो ये काफी ज्यादा वेल्दी लाइफ स्टाइल यहाँ क्रिएट कर देने वाला होता है। और ओवरऑल आपका पूरा पाम रेडिश एलिमेंट हैंड के अतिरिक्त आया है, जो ब्लड सर्कुलेशन जैसी चीजों को अच्छा इंडिकेट कर रहा होता है।
तो जुपिटर भी यहाँ पर आपको लंबी आयु देने वाले हैं, सभी तरह के सुख सुविधा संसाधन व ज्ञान भी देने वाले हैं। बस इस जुपिटर में जो प्रॉब्लम स्लाइटली लेवल की दिख रही है वो यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लाइन्स आधे अधूरे यहाँ मौजूद हैं, कि यानी बहुत अच्छा विजडम नॉलेज होते हुए भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट या फेथ इश्यूज आपको बार बार जीवन में आएगा, बहुत सारे विषय को लेकर के, लोगों के ऊपर या गुरुजन के ऊपर या दूसरों के ऊपर। और ये आना भी चाहिए क्योंकि जो भी व्यक्ति काफी ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव होते हैं उनके साथ गलत एक्सपीरियंसेस भी ज्यादा होते हैं इमोशनली हर्ट होने की रिगार्डिंग। कम से कम अपना फेथ और बिलीव ईश्वर के प्रति और अपने प्रति बहुत ज्यादा रखें। यहाँ पर रखा गया हर विश्वास आपको ऐसा सामर्थ्य देगा जिसके कारण हर तरह का विकट परेशानी तकलीफ खत्म होगा, सिर्फ खुशियां आनंद ही बचेगा। और जहां इसके बजाय बाकी सब पे भरोसा करने लगे वहां पर नुकसान है। इसलिए फेथ को यहाँ पर बढ़ाना जरूरी है और फेथ को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, मेडिटेशन करना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। सैटर्न की एनर्जी आपके पाम में काफी ज्यादा अच्छी है, इस कारण से सभी तरह के मेहनत पराक्रम का पूरा परिणाम आपको जीवन में मिलने वाला है। यहाँ पर जब भी लक लाइन में से मरकरी लाइन या सन लाइन निकलता है तो उस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन अर्निंग कैपेबिलिटी, पावर पोजीशन जैसी चीजों को इनहेंस कर देने वाला होता है। ये सब कुछ समय आपके जीवन में 24, 28 और अप्रोक्स 33 के बाद में आया, यानी ये इन सब समय में आपके जीवन में अर्निंग कैपेबिलिटी एंड पावर पोजीशन जैसी चीजें बढ़ी। ये बहुत स्लाइटली लेवल पे आप एक अनदर लाइन यहाँ पर इस तरीके से चलते देखेंगे। ये कॉम्बिनेशन बेफिजूल की खर्च करवाता ज्यादा है और मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी भी होने के कारण मन की ज्यादा सुनना, मन के अनुसार ही काम करना, मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति अर्थात होना। अप्रोक्स 35 और 7 के एज के मिड में वरी लाइन और एक 39 के एज में भी अवेलेबल है, देन आफ्टर 43 में, देन आफ्टर आपका 46 में, यानी इन सभी एजेस में आपको मनी लॉसेस और लक करियर के रिगार्डिंग स्ट्रगल स्ट्रेस फेस करना पड़ा। अननेसेसरी वरी और अननेसेसरी एक्सपेंसेस यह क्रिएट करता है, लेकिन लक लाइन कहीं भी ना रुकी, ना टूटी, ना बिखरी, एट द एंड सैटर्न तक पहुंची, जो अगेन एक स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि इतना कुछ नुकसान होने के बावजूद भी या तकलीफ आने के बावजूद भी बाल से बाका ना हो, ऐसी आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर दिखाई दी है। ये लक लाइन एक ऐसी लक लाइन है जिसमें अपने लक के द्वारा दूसरों को सहयोग, लाभ व समृद्धि मिल जाती है, तो इस कंडीशन में आपको क्यों ना मिलेगी। बहुत लकी पीरियड है आपका आफ्टर 60, इसीलिए थोड़े समय पेशेंस रखें और नए तरह के इनिशिएशन में इन्वॉल्व होने जस्ट आप अप्रैल से आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि जब भी शनि के क्षेत्र पर छोटे स्तर पे भी फिश सिंबल बना हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति अपना एम्पायर 100% क्रिएट करके जाने वालों में से होते हैं। बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाने में, लाभ दे पाने में, असहाय लोगों की मदद कर पाने में, दूसरों के साथ न्याय कर पाने में और प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटीज लाइफ में गेन कर पाने में। तो इसीलिए आप जैसे जातक जितना ज्यादा दान धर्म, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग जैसी तमाम तरह की चीजें करते हैं तो इसमें जुपिटर और सैटर्न की एनर्जी मजबूत होने लगती है। तो ये धर्म के कारक है, ये कर्म के कारक है, और जब धर्म कर्म यहाँ मिलने लगता है तो एक भाग्य को जागृत कर देता है जिसमें हर तरह की इच्छाएं, मनोकामनाएं, मानसिकता, मन व्यक्ति का पूर्ण हो जाने वाला होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर करना जरूरी है ताकि जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए और देन आफ्टर पावर पोजीशन, अथॉरिटी, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस, सक्सेस एंड हैप्पीनेस जैसी चीजें लाइफ में आपके अट्रैक्ट हो सके। इसके बाद आप जैसे जातक जिस किसी को भी एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस दे देते हैं उनका काम अच्छे से बन जाता है। इसे विद्या रेखा कहते हैं, जिसमें अपने भाग्य कर्म बल का सर्वाधिक उपयोग या फायदा दूसरों को मिलता है। इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर किसी भी दो पक्ष के मध्य किया गया कोई भी काम काफी ज्यादा पैसा व लाभ दे देने वाला होता है। सूर्य माउंट आपका काफी ज्यादा दबा हुआ है, इस कारण से यह अंडर कॉन्फिडेंस व्यक्ति को रखता है, डाउटफुल रखता है, फोकस होने नहीं देता है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा देता है, जिस कारण से तमाम तरह के शुभ चिन्हों का लाभ भी काफी ज्यादा देरी से मिलता है। लेकिन शुभ चिन्ह अपने असर जरूर देते हैं, जिसमें वेल्थ क्रिएशन होना और बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ग्रोथ, सक्सेस मिलना, ग्रेट लेवल के कॉन्टेक्ट रिलेशंस बिल्ड होना, ये सब तरह की चीजें आपको ये साइन मजबूत होते से ही, माउंट मजबूत होते से ही और क्रॉस का उपाय होते से ही देखने को मिलने वाला है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व तो देती है, जोली टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी भी क्रिएट करती है। और इस तरह के मरकरी में
एक से ज्यादा रिलेशन बिल्ड होते हुए भी देखने को मिलता है। अपनेपन दूसरों को दे पाने में, किसी भी तरह का सपोर्ट या दूसरों को हील कर पाने में, अपने नॉलेज इंफॉर्मेशन के हिसाब से किसी को भी हर रूप से मदद कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। शेयर मार्केट ट्रेडिंग जैसी चीजों के द्वारा भी इस तरीके का मरकरी काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो करने लगता है। बस प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जो ये साइन अवेलेबल है, ये किसी भी तरह के कार्य में पूरा पैसा बनने नहीं दे रहा है, इसको हमें ठीक करना है। देन आफ्टर आप शेयर मार्केट तो क्या किसी भी तरह की चीज से काफी ज्यादा पैसा कमा सकने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस मरकरी माउंट के अतिरिक्त लगातार जीवन में पैसा, हर दिन का पैसा जीवन में आते हुए देखने को मिलता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर या फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी आपको देगी, और आउटर मार्स से आती हुई ये सभी तरह की रेखाएं सेनापति योग का निर्माण करती है, जिसमें रोग ऋण शत्रु से मुक्ति जीवन में देखने को मिलती है। चाहे कितना भी बड़ा शत्रु हो, हार जाएंगे। कितना ही बड़ा लोन क्यों ना लिया हो, सब चूक जाएगा। कितना ही हेल्थ इश्यू क्यों ना आ जाए, रिकवर हो जाएगा। इसे सेनापति योग के यहाँ कहा जाता है, मंगल सूर्य की युति के कारण, जिसमें व्यक्ति हर तरह के पराक्रम, संघर्ष या विपरीत परिस्थिति में हिम्मत से डट करके सामना कर पाने के कारण निकल पाते हैं। इसीलिए इस रेखा के अतिरिक्त जीवन में संघर्ष बहुत होता है। कोई भी कार्य सरलता से नहीं होता है, लेकिन अंततः यही संघर्ष वर्धित तब जाकर साबित होने लगता है जब सारे पाप पुण्य नष्ट होने यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, जिसमें जिसका जो हिस्सा है वो लेके जाते हैं, जिससे जो मिलना आगे से मिल जाता है। अपने हेल्थ का आप वर्तमान स्थिति में 62 और 3 में ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में थोड़े थोड़े गड्ढे यहाँ दिखाई जरूर दिए हैं, जो यहाँ पर हार्ट इश्यूज और ब्लड प्रेशर के साथ में कोलेस्ट्रॉल इशू को इंडिकेट करते हैं। रेडिश पाम होने के कारण एनर्जी लेवल यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तब भी अपने हार्ट हेल्थ जैसी चीजों का ध्यान रखना है। और काफी ज्यादा इमोशनल है, लविंग केयरिंग टाइप का नेचर भी है, दिल से ज्यादा सोचते हैं, डिवोटेड टाइप की पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा दयालु, धार्मिक, कृपालु और भोले किस्म की प्रवृत्ति को भी ये बतलाता है। इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशन जैसी चीजों की वैल्यू लाइफ में ज्यादा होती है, और दूसरों को खुशी दे पाने में ज्यादा आनंद आप जैसे जातकों को आता है। और इसीलिए जब आप बड़े समूह से जुड़ के बड़े स्तर पर काम करेंगे तो अल्टीमेट पीसफुलनेस या हैप्पीनेस लाइफ में आएगा। शुरुआत में मार्स की एनर्जी काफी ज्यादा आपके लाइफ में थी, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति भी आपके अंदर थी। इन सब चीजों के कारण ज्यादा प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट बचपन जैसी स्थितियों में हो नहीं पाता है। उसके बाद में प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली 22 और 3 के एज में, 25 में सेकंड प्रोग्रेस लाइन, 26 और 9 में अनदर प्रोग्रेस लाइन जो माइंड लाइन के द्वारा निकली। फिर हल्का सा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, इल्यूजन जैसी चीजें 33 से 35 के मिड में रहा। इसके बाद स्लाइटली ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आपको 42 से लेकर 45 के मिड में बना, जो कि आपके लाइफ में लग्जरीज को, इन्वेस्टमेंट्स को, अर्निंग कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा अच्छा किया। सभी तरह के डिसीजन यहाँ सही साबित हुए और एट द एंड इसने करियर, प्रोफेशन में ग्रोथ दिलवाया। अब जो आने वाला समय है, करेक्ट 60 एंड 66, इन सभी एजेस में नए तरह के इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन के द्वारा लाभ आपको मिलने वाला है। बिजनेस लक लाइन के द्वारा माइंड लाइन नॉर्मल कैटेगरी में आया है, जिसके कारण स्किल्ड बेस्ड वर्क करना ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। तो जिस किसी भी चीज में इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी हो, उसी चीज में आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लाइफ लाइन के ऊपर जो स्ट्रगल या स्ट्रेस रहा, ये मेजरली हेल्थ, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस देती है। ये सब चीजें 1921 में देखने को मिली। उसके बाद हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग अनदर स्ट्रगल 28 में, 30 के एज में आया। देन आफ्टर 35 में भी आया। तकरीबन 30 के एज तक आपको किसी का भी मेजर सपोर्ट नहीं था। 30 के बाद में आपके पाम में गार्डियन एंजल लाइन है, जिसमें अपनों का, दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलता है। और इसके बाद जाकर के छोटे छोटे एक्शन, इनिशिएशन के द्वारा 33 के बाद से आपको सक्सेस मिलना शुरू हुआ। लाइफ लाइन में इस तरीके के अपग्रेडेशन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी सब बढ़ती है। और ये समय आपके जीवन में अराउंड 42 से 44 के मिड का था। और यहाँ पर जाकर के क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हुई। थोड़ा बहुत मनी मैटर जरूर है, लेकिन अगर कंपेयर करें इससे प्रीवियस की लाइफ में, तो काफी ज्यादा मटेरियलिज्म, लग्जरीज एंड रॉयल्टीज, कंफर्ट जैसी चीजें हैं, और वो और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यह मल्टीपल बिजनेसेस खड़े करने की रेखाएं होती हैं। इसीलिए किसी भी तरह के एक्शन, इनिशिएशन से पीछे नहीं हटना है। शुक्र की एनर्जी और अच्छी हो सकती है क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनने के बाद में, जिसमें और ज्यादा सुकून, शांति,
संतुष्टि, प्लेजर, फुलफिलमेंट, कंफर्ट, लग्जरीज, मल्टीपल हाउसेस, कार, बिल्डिंग या मटेरियलिज्म जैसी चीजें बढ़ेगी। केतु की एनर्जी भी प्रोमिनेंट है, जिसके कारण सडन गेन, प्रोग्रेस या लॉटरी या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से किसी भी वे में कभी भी बड़े स्तर की सफलता मिल सकती है। चंद्रमा की एनर्जी थोड़ी और यहाँ प्रोमिनेंट करने की जरूरत है, देन आफ्टर मनोवांछित फल तुरंत मिलेगा। सभी तरह की जिम्मेदारी भली भांति ढंग से निभा सकने में आप जीवन में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर जो आपका उम्र भी कैलकुलेट हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 78 प्लस जाने वाला है। लेफ्ट पाम में भी सेम यही कॉम्बिनेशन हुआ, लाइफ लाइन, देन आफ्टर लक लाइन ही लाइफ लाइन में कन्वर्ट हुई। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस, पार्टनर नोन अननोन के द्वारा अनएक्सपेक्टेडली सपोर्ट मिलने के चांसेस, साथ ही साथ पराक्रम मेहनत के द्वारा एम्पायर क्रिएट करने के चांसेस और एक से ज्यादा जगह पर प्रॉपर्टीज क्रिएट करने के चांसेस, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। जब भी यूनियन लाइन के अतिरिक्त मल्टीपल ब्रांचेस आते हैं तो डिटेचमेंट अटैचमेंट जैसे कॉम्बिनेशन रिलेशंस में चलते रहते हैं, लेकिन अंततः यहाँ पर मरकरी की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है आपके राइट पाम के कंपैरिजन में, और वरीज लाइन थोड़ी ज्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल है माइंड लाइन पे। तो इस कारण से जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए काम से अभी भी बचना है, आगे भी बचना है। दूसरों के अनुसार कभी भी कोई भी कार्य नहीं करना है। हर बात के इन डेप्थ तक जाकर लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके प्रॉपर एनालिसिस ऑब्जर्वेशन करके ही स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। इनिशिएशन एक्शन किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग आप ले सकते हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि वहां कोई लिमिट है ही नहीं। काफी अच्छा समय आ रहा है, इसलिए हर विषय में आपको कम से कम प्रॉपर रिस्पॉन्ड या समय पर काम होते हुए या प्रॉपर अर्निंग लगातार होते हुए, अर्निंग में डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिलने वाला है इसी साल अप्रैल के बाद से। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।